अब देश में सूखे के प्रभाव के अध्ययन हेतु गठित मंत्रिमंडल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को सदन पटल पर रखवाया जाए। संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रातः ही लिखवा दिया गया है। सम्मानित सदस्यगण, अब प्रश्नकाल का समय है। प्रश्न संख्या 101 कुमारी संजना। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न गृह मंत्री जी से है। मैं संसद और सरकार का ध्यान हाल ही में हुई कुछ घटनाओं की ओर मोड़ना चाहती हूँ। महोदया, यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति का कोई अभियोग किसी अदालत में चलता है तो वह अपने सामान्य पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठा करता है। माननीय, देश के न्यायालय भारतीयों की संपत्ति है। ये न्यायालय न्याय संबंधी गतिविधियों को संचालित करते हैं। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, धर्मगुरु हो या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह अपनी पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में भीड़ इकट्ठा करके आता है तो सामान्य जनता को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार ये भीड़ इकट्ठा करके सभी प्रदर्शन करके निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हाल ही में हुई 2-3 घटनाएं कुछ न्यायालयों में घटी है, जहाँ न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान न्यायालय में जहाँ भीड़ द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अशक्त अभियुक्तों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहाँ कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा दी गई। स्थानीय पुलिस भी मूक दर्शन पर लोगों की परेशानियों को देखती रही। इस प्रकार घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक सख्त व प्रभावशाली कानून बना सकती है। क्या गृह मंत्री जी आप सदन को स्पष्ट करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं के प्रति सरकार का क्या रुख है? इससे संबंधित कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है? अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की समस्या को सदन के सामने प्रस्तुत किया है। महोदया, हालांकि इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए अभियुक्तों की सामान्य पेशी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कराने का प्रावधान किया गया है, परंतु फिर भी कुछ शिकायतें सामने आई हैं। हमने राज्य सरकारों से इससे संबंधित रिपोर्टें मंगवाई हैं। इन रिपोर्टों का अध्ययन करने के पश्चात ही सरकार इससे संबंधित कोई निर्णय लेगी। महोदया, उचित समय पर निर्णय से सभी को अवगत करा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न माननीय परिवहन मंत्री जी से है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी व सरकार को ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव करने वाली कंपनियों को बैरियर बनाकर यात्रियों से टोल वसूलने का अधिकार दिया गया है। इसके बदले कंपनियों को कुछ शर्तों का भी पालन करने के लिए कहा गया है, परंतु व्यवहार में देखा जाता है कि पारदर्शिता की कमी के कारण ये कंपनियां मनमानी कर सभी नियमों का पालन नहीं कर रही है। इनके द्वारा अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनियां जनता का धन लूट रही है। जनता को इस लूट से बचाने के लिए सरकार एक पारदर्शी व प्रभावशाली बिल संसद में ला सकती है। मेरा प्रश्न माननीय परिवहन मंत्री जी से है कि इस संबंध में सरकार क्या कोई कदम उठा रही है? माननीय परिवहन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो निजी कंपनियों से कार्य कराए जाते हैं उसके लिए सीधा टैक्स यात्रियों से लिया जाता है। इस संबंध में अनियमितताओं को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह टास्क फोर्स कार्यों व सुविधाओं का निरीक्षण करके सीधी रिपोर्ट सरकार को करती है। इसकी सिफारिश के आधार पर दोषी कंपनियों व दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।